बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू नाइन क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक एंड और द सेकंड लास्ट ऑफ क्लास 9 दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। What is Avogadro's number? The concept of Avogadro's number was first of all given by an Italian scholar named as Amedeo Avogadro. Amedeo Avogadro first of all gave the concept of Avogadro's number. He was an Italian scholar and he was famous for his molecular theory and in chemistry he gave many concepts, but the concept of Avogadro's number that was given by Amedeo Avogadro was very important for us to understand chemistry as well. For example, we have in chemistry we deal with the different substances that contains atoms, molecules and formula units. Chemistry में हमें बहुत सी ऐसी चीजों से को डील करना पड़ता है जिनमें हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स पर जो मुश्किल होती हैं चीजें, और इनके अंदर टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोज एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन ionic compound are very difficult for us. To find out the number of particles, Amedeo Avogadro's concept was very beneficial for us. And nowadays it is used as Amedeo Avogadro's gave the concept. According to this concept, Avogadro's number is a collection of 6.02 multiplied by 10 to the power 23 particles. Avogadro's number जो है ये एक्चुअली कलेक्शन है 6.02 10 to the power 23 particles. इसको Avogadro's constant भी कहते हैं and it is indicated as Na. N कैपिटल और A भी कैपिटल ही लिखना है, लेकिन आपने इसकी राइट जो है वो राइट साइड पे नीचे लिखना है. It is represented by the symbol Na. ठीक है. Avogadro's number that was given by Amedeo Avogadro and 6.0 10 to the power 23 particles are equal to 1 mole of a substance as 12 eggs are equal to 1 dozen. इसी तरह जिस तरह हम किसी भी चीज की एक दर्जन का वर्ड जो है हम यूज करते हैं 1 dozen. For example, we 1 dozen of bananas, 1 dozen of oranges, 1 dozen of apples and 1 dozen of something. ठीक है. तो जब हम एक दर्जन का लफ्ज यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे ज़हन में आ जाता है कि ये 12 1 dozen of any substance consists of 12 numbers. For example, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं. इसी तरह जब हम एवोगैड्रोस का नंबर का यूज करते हैं तो मींस कि कोई भी जो चीज है उसका जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस consists of 6.02 10 to the power 23 particles that are present in 1 mole of any substance. If it has atoms, it consists of atoms, it consists of molecules or formula units. For example, we have 6.02 10 to the power 23 atoms of carbon. So we call it as 1 mole of carbon. यानी कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है 1 मोल ऑफ कार्बन that consists of 6.02 10 to the power 23 atoms of carbon. इसी तरह से हमारे पास अगर 6.0 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये मोलेकुलर सब्सटेंस है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये मोलेकुलर फॉर्म में है, तो 6.0 10 to the power 23 जो मॉलिक्यूल्स होंगे that also equal to 1 mole of water molecule. ये भी हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल होंगे. अगर हम फार्मूला यूनिट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 1 मोल ऑफ NaCl. फॉर एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं हमारे पास 6.0 10 to the power 23 फार्मूला यूनिट्स हैं of sodium chloride that is also equal to 1 mole of NaCl. यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि यहां पे मैंने 1 मोल के साथ जो स्पेलिंग्स लिखे हैं that are MOL. जब आप डेफिनेशन में मोल को यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 6.0 10 to the power 23 particles is equal to 1 mole as, या हम मोल्स को हम डेफिनेशन के तौर पर यूज करते हैं, डेफिनेशन में यूज करते हैं, या हम एक सेंटेंस के अंदर लिख रहे होते हैं, तब हम उनके स्पेलिंग्स MOLE ही लिखेंगे. लेकिन मोल है एक यूनिट भी है.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज की मिकदार की पैमाइश के लिए जो यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज मोल। और मोल को जब हम यूनिट के तौर पर लिखेंगे तो हम MOL लिखेंगे, ई साथ में यूनिट के साथ नहीं लिखा जाता। तो 1 मोल ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 6.0 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में है, एटम्स की फॉर्म में है। अगर हम मोलेकुलर फॉर्म में जाएं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जाएं, तो 6.0 10 to the power 23 molecules of water that are also equal to 1 mole of water। अगर हम फार्मूला यूनिट्स की तरफ जाएं तो हमारे पास NaCl है, फार्मूला यूनिट 6.0 10 to the power 23 फार्मूला यूनिट्स that is also equal to 1 mole of a substance। अगर हम इनके एटॉमिक मैसेज, इनके मोलेकुलर मैसेज या इनके फार्मूला मैसेज की तरफ जाएं तो इनके मैसेज सबके डिफरेंट हैं, बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जैसा कि हम देखें कि हमारे पास कार्बन के अगर हम एटॉमिक मास की तरफ जाएं तो एटॉमिक मास जो कार्बन का है दैट इज 12 ग्राम्स पर मोल। एंड वाटर के अगर हम जो है मोलेकुलर मास की तरफ जाएं, H2O दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल। अगर हम NaCl जो है हमारे पास NaCl, ठीक है, इसके हम मोलर में जो है वो फार्मूला मास की तरफ जाएं तो हमारे पास सोडियम जो है दैट इज 23 प्लस क्लोरीन 35.5 दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स पर मोल। अब आप देखें कि हमारे पास 6.0 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन है, मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के या फार्मूला यूनिट्स हैं सोडियम क्लोराइड के। इनमें कार्बन, वाटर और सोडियम क्लोराइड इन तीनों के मैसेज डिफरेंट हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या है, सेम, दैट आर इक्वल टू 6.0 to 10 to the power 23। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे पास 1 दर्जन अंडे हैं, 1 दर्जन हमारे पास बनानास हैं, केले हैं, 1 दर्जन हमारे पास मैंगोज हैं, 1 दर्जन कोई भी फ्रूट है या कोई भी चीज है 1 दर्जन, ठीक है। उन सब की 1 दर्जन का जो मैस होगा उन सब का डिफरेंट होगा, लेकिन उनकी जो अंदर तादाद है वो हमारे पास क्या होगी, 12। 1 डजन मींस कि उसके अंदर हमारे पास 12 होंगे। इसी तरह से हमारे पास 6.0 10 to the power 23 एटम्स दैट आर इक्वल टू 1 मोल। किसी भी चीज के 1 मोल में जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट आर इक्वल टू 6.0 to 10 to the power 23। अब हम इनकी मोलेकुलर फॉर्म में और जो है वो आयोनिक यानी फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में जो है वो इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल एंड we see that water molecule consists of 2 hydrogen and 1 oxygen atoms। 2 hydrogen atoms means number of particles of hydrogen, hydrogen के क्या होंगे 2 multiplied by 6.0 to 10 to the power 23, और ऑक्सीजन चूंकि एक एटम है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए। 1 multiplied by 6.0 to 10 to the power 23 particles of hydrogen and oxygen are present in 1 molecule of water। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड consists of 1 sodium ion and 1 chloride ions। सो सोडियम नंबर ऑफ सोडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 1 multiplied by 6.0 to 10 to the power 23 सोडियम आयंस होंगे हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास जो क्लोरीन है 1 क्लोरीन है सोडियम क्लोराइड में, हमारे पास 1 multiplied by 6.0 to 10 to the power 23 हमारे पास क्या होंगे क्लोराइड आयंस होंगे। अब हम इन दोनों को अगर हम सम अप इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 and 1 2, और आप कर देंगे 6.02 multiplied by 10 to the power 23 plus 6.02 10 to the power 23, क्योंकि एक Na जो है उसमें 6.0 10 to the power 23 है और एक ही क्लोरीन है तो वो भी 6.0 10 to the power 23 होंगे। इनको आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा 12.04 multiplied by 10 to the power 23 particles of sodium chloride are present in 1 mole of sodium chloride। अब अगर हम देखें तो हमारे पास है 12.04, इसकी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है कि लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे एक दर्जे लेकर जाएंगे
तो आपके पास होगा 1.204। जब आप पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं तो 10 टू द पावर में प्लस करते हैं उतने जितने दर्जे आप लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 23 है तो आप एक दर्जे इधर गए तो आप प्लस 1 करेंगे तो आपके पास होगा 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24। 1.204 multiplied by 10 to the power 24 particles are present in 1 mole of NaCl. That is Avogadro's number. तो आज का हमारा ये टॉपिक था एवोगाड्रोस नंबर से जो हमने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन